49 से क्वेश्चन हमारा बाकी रह गया था। पार्ट 1 की वीडियो में बहुत लंबी हो गई थी और कुछ काम हो गया था और कैलकुलेशन भी गलत हो रहे थे उसमें, ताकि बहुत ज़्यादा पेज का जो सरफेस था वो कम पड़ गया था। तो हम इस वीडियो को हम ऐड कर देंगे कंसेप्ट वाले वीडियो में, ताकि 2 ही क्लास में हम पूरे सेशन को ख़त्म कर सकें, है ना। इसको 49 से मैं बाकी क्वेश्चंस को कंसेप्ट में ऐड कर रहा हूँ पार्ट 1 वाले वीडियो में, और उसके बाद का पार्ट 2 में उससे डालूंगा। चलो, कह रहा है 49 नंबर, एक अर्धगोले का आयतन दिया हुआ है आपके पास इतना 2/3 गुना पाई आर क्यू होता है, और आयतन दिया है 19,404 ऐसा। तो पाई का मान बताओ कितना होता है, तो आप कहोगे 22/7। यहीं पे लिखते हैं 22/7। 22 से कटाते हैं और ये 22 से कटा कितने बार में, तो 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 सते कितना बचा 77, फिर 11 छक 66, 11 चौका 44, फिर 2 से कटाया तो कितना बचा 2 8 16, 2 8 16, 2 दूनी का 4, फिर इस 2 से कटाया तो बचा 441, यानी आर क्यू बराबर कितना बचा 441 गुना 47 ये वाला 21। आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 21 गुना 21 गुना 21 नहीं हो जाएगा, क्योंकि 441 को क्या लिख सकते हैं 21 गुना 21, और क्यू का मतलब होता है 3 में से कोई एक निकालना, यानी आर निकल गया 21। क्या पूछ रहा है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। कुल पृष्ठफल होता क्या है 3πr²। फटाफट बनाएंगे, ज़्यादा मान रखना है या नहीं रखना है, फटाफट देखिए मान रखना है। चलिए रखिए 22/7 और आर कितना है 21। 21 गुना 21 स्क्वायर है तो 2 बार कटाइए, 3 बार में कटा, अब ये नहीं कटेगा, गुना कीजिए सबका। 3 की 9, 22 और 21 नंबर कितना हो जाएगा 9 गुना 18, 189 में 22 से गुना कर दीजिए। 189 में अगर हम 22 से गुना करते हैं तो मिलेगा क्या 9 दूना 18, 18 8 दूना 16, 1 17, 2 1 3, अंत में इकाई अंक 8 आ रहा है किसका, वो ठोक दीजिए, इतना टाइम नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर ए एक ही होगा, इकाई अंक पे 8 है, ये हो सही होगा। गुना कीजिएगा तो 4158। 50 नंबर देखिए क्वेश्चन फार्मूला ही है, 51 नंबर फार्मूला ही है। 52 नंबर अगर एक वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है तो वर्ग की भुजा की लंबाई बताइए क्या होगी, तो क्या होता है √2 गुना भुजा। √2 गुना भुजा दिया कितना है 16√2, ये 2 से 2 कट गया, यानी 16, इसकी क्या होगी लंबाई होगी, ऑप्शन नंबर बी। देखो 53 नंबर फार्मूला है L² वाला, अभी मैंने जो समझाया है ना L² वाला, देखो ये वाला L² बराबर क्या होता है h² + r², ये होता है ना। क्या पूछ रहा है, देखो इधर पूछ रहा है कि शंकु के आधार की त्रिज्या तथा तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है L, तो शीर्षलंब की ऊंचाई बताइए क्या होगा, h बताना है क्या होगा। h बराबर क्या होता है बताइए, इसको ये इधर लाइए, तो L² - r² बराबर h², अब ये रूट में चला जाएगा, यानी h बराबर कितना मिलेगा, h बराबर L² - r² √अंडर, वही हमने किया है। अगला, एक लंब वृत्तीय शंकु के पूर्ण क्षेत्रफल होगा जब r त्रिज्या L इस सब दिया हुआ है, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, तो बनेगा संपूर्ण πr² × πr πr² + πr L। ऐसा क्यों हुआ, तो ये पाई कॉमन ले लिया, πr क्या बचा r + L, यही तो कस्टम फार्मूला बना रहा है ना। आगे आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पे। एक किसी अर्धगोले की पात्र की त्रिज्या k है, तो उसका आयतन क्या होगा, तो त्रिज्या r की जगह पे लिख दिया है वो k, यानी फार्मूला क्या होता है अर्धगोला का 2/3 πr3, और ये q r की जगह k आएगा, यानी 2/3 πkq। kq कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है, ध्यान दोगे, मैं थोड़ा हड़बड़ में गलत टिक कर दे रहा हूँ, सब ध्यान नहीं दोगे, ऑप्शन नंबर सी राइट है। आगे, एक शंकु का छीनक और बेलन का संयोजन क्या कहलाता है, तो ये हम कहेंगे ये कहलाता है हमारा हीप, और ये कहलाता है तंबू। समझाएंगे नहीं, आप याद कर लोगे। आगे देखो, 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन के 8 घनों में काटा जाता है, तो बताइए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर किनारा वाला घन है, यानी कि इसको घन करेंगे, और कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन में इसे काटा जा रहा है, ठीक है, तो 8 आएगा, आइए गया 8, मतलब तो सही है, क्वेश्चन ही कह रहा है ऐसा। अब कह रहा है कि तो बताइए इनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 6 गुने भुजा का स्क्वायर, 6 गुने भुजा का स्क्वायर,
इनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा का स्क्वायर, है ना, सही है क्या। तो 6 गुने भुजा का स्क्वायर क्या बनेगा, 2 से किनारे वाले घन को किनारे वाले घन 8 घनों में काटा गया बराबर 8, यानी कि कितना हो जाएगा। इसका तो क्षेत्रफल में मिल गया हमको 8, यहाँ पर संख्याओं का और 8 48, ऑप्शन नंबर सी, है ना। ए स्क्वायर यहाँ मिला है ना मेरे को 8, इसे ए स्क्वायर के तौर पर क्या लिख देंगे, इसे स्क्वायर के तौर पर मैं लिख दिया 6, सॉरी 8 लिख दिया ना, 8 48 होगा इसका, क्योंकि ए स्क्वायर तो मिल गया हमको इसका। आगे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले को पिघलाकर कितना बनाया जा सकता है, तो हम बताएंगे 10 का क्यूब करेंगे तो आएगा 1000 और उसका आंसर होगा 1000/1 यानी कि 1000। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पिघलाकर इतना त्रिज्या वाला बनाए जाते हैं, तो बताइए क्या होगा इसका फॉर्मूला, इसका भी होगा 1000। क्यूब करेंगे पावर में 0.1 0.1 गुना 0.1 होगा और बट्टा में 1 गुना 1 गुना 1 होगा। ये देखो उड़ा, ये अगर उड़ा ऊपर तो ऊपर 10 हो गया, ऊपर 10 हो गया, ऊपर 10 हो गया, यानी 10 10 10 कितने हो गए 1000। नंबर 61, किसी घन का किनारा दुगना हो जाता है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। इसे बनाना पड़ेगा क्या, बना लोगे। किसी घन का किनारा दुगना हो जाता है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना होगा, उसका स्क्वायर कर देंगे 4 गुना, क्षेत्रफल का मतलब उसका स्क्वायर। एक 2 मीटर लंबी भुजा वाले घन एक काट दिया जाता है तो क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा, देखो 2 का क्यूब बटा में 1 का क्यूब, यानी 8/1। अब कह रहा है कि कितना बढ़ जाएगा, यानी 1 से वो कितना बढ़ गया बताइए, 8 हो गया, कितना बढ़ गया 7, कितना बढ़ जाएगा 7। ध्यान रखिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को दिमाग लगा के बनाइएगा। स्टेटमेंट क्या कहता है वो समझिएगा। सबसे पहले एक लंबवृत्तीय शंकु जिसकी ऊंचाई 15 तथा आयतन 125 है, तो घन की त्रिज्या बताइए क्या होगा, इसकी त्रिज्या बताइए क्या होगा। एक लंबवृत्तीय शंकु जिसकी ऊंचाई दी हुई है और आयतन दिया हुआ है 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर कितना 125। अब कह रहा है उसकी ऊंचाई दी हुई है 15, हम ऊंचाई की जगह पे क्या लिख देंगे, फटाफट बताइए। ऊंचाई की जगह लिख दिया हमने 15, 15 से 125 कटा कितने बार में, नहीं कट रहा है क्या, 3 से कटाओ 5 बार में, 5 से कटाओ 25 बार में। पाई का मान रखना है या नहीं रखना है, पाई का मान रखना है, पाई का मान रखिए। पाई की जगह पे 22/7, 22/7 कट रहा है क्या, ये इधर भेजिए, कितना आ गया 25 गुना 7/22, तो कटवे नहीं करेगा। एक लंबवृत्तीय शंकु जिसकी ऊंचाई 15 है तथा आयतन इतना है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अच्छा हम देखते हैं इसको, एक मिनट, अगला देखते हैं 64, गड़बड़ हो रही है हमसे, ध्यान दो जरा। ए सेंटीमीटर किनारे वाले घन के आयतन और त्रिज्या वाले ऊंचाई शंकु का आयतनों का अनुपात बताइए क्या होगा। क्या होता है, क्षेत्रफल होता है आपका, आयतन पहले दिया हुआ है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। और कह रहा है कि आधार और आधार की त्रिज्या ए है, ऊंचाई वाले शंकु का आयतन का अनुपात बताइए क्या होगा। घन का आयतन और शंकु का आयतन, घन का आयतन भुजा क्यूब और शंकु का आयतन 1/3 पाई स्क्वायर h, है ना। ऊंचाई ए है इसका भी, ऊंचाई क्या लिख देंगे ए, और त्रिज्या को भी क्या लिख देंगे ए। कह रहा है कि त्रिज्या भी आपका कितना है, त्रिज्या भी आपका है ए, तो ए का स्क्वायर, यानी एक ही इधर भी कट गया इधर भी कट गया, यानी कितना बचा, इधर बचा 3 और इधर बचा पाई, 2 भागा में इधर गया तो गुना में 3 × पाई। ऑप्शन नंबर
सी। अंतिम 4 बड़े वाले का आयतन, क्वेश्चन नहीं करूँगा, छोटे वाले का आयतन 4 4 202 4 दूना 8, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु जिसकी ऊंचाई 15 है तथा आयतन 125 घन है, ठीक है, तो त्रिज्या क्या होगी। एक लंब वृत्तीय शंकु जिसकी ऊंचाई 15 है, आयतन दिया हुआ है, यानी कि क्या होता है आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर एच बराबर दिया हुआ है कितना 125। 1/3 पाई का मान 22/7, आर नहीं पता मुझे, ऊंचाई पता 15 बराबर 125। 3 से घटाओ, 3 5 15 कट रहा है क्या। अब 5 से घटाओ कितना बार में कटेगा, 5 से 25 बार में, यानी कितना हो गया 25 गुना 7/22 बराबर आपका स्क्वायर। ये लगभग आएगा 5 दशमलव समथिंग के करीब या 4 दशमलव कुछ के करीब, और होगा ये 5, ठीक है। इसको हल करेंगे तो आएगा 25 7 175 बटा में 22 भागा दोगे तो 4 पॉइंट कुछ आना चाहिए हमको लग रहा है। 25 8 है, नहीं है क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती लग रही है। अच्छा मैं इसको भी शॉर्ट में देखता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर पूरा सेशन समझ में आया। आपके लिए मैंने एक दिन में इतनी मेहनत की, तो आप हमारे लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। चैनल नेम है NCERT विथ यस। आपके सपोर्ट से ही हमारा दुकान चल रहा है। धन्यवाद।